सोचो जब रमज़ान की रात हो और दिल बिल्कुल खामोश हो जाए, ना दुनिया की भाग दौड़, ना ज़िंदगी का शोर, सिर्फ एक अजीब सा सुकून जो दिल के अंदर उतरता चला जाए। जब इंसान अपनी आंखें बंद करे तो उसे लगे जैसे वो किसी रूहानी दुनिया में खड़ा है, जहां हवा भी दुआ पड़ती हुई महसूस होती है। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस शहर में जहां लोग ज़मीन पर चलकर भी जन्नत जैसा सुकून महसूस करते हैं। ये कहानी है मदीना की, रमज़ान के उस माहौल की जो दिल को अंदर तक हिला देता है। क्या आपने कभी सोचा है रमज़ान में मदीना का असल माहौल कैसा होता होगा? अगर नहीं तो आज की कहानी आपके दिल पर एक गहरा असर छोड़ जाएगी। जब आप मदीना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मिलती है वो कोई दर्शन नहीं, कोई मंजर नहीं, वो एक खुशबू है। एक ऐसी खुशबू जो आपने पहले कभी नहीं सूंघी। लोग कहते हैं कि ये इत्र है या फूल है या अटर वालों की दुकानें, लेकिन जो लोग सच्ची बात करते हैं वो कहते हैं ये खुशबू मदीना की अपनी है। और रमज़ान में ये खुशबू और गहरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रमज़ान में लाखों दिलों की दुआ हवा में घुली होती है, लाखों रोज़ों की खुशबू होती है, लाखों आंसुओं का बोझ हवा में होता है। आप जब पहला कदम रखते हैं तो आप सिर्फ एक जगह में दाखिल नहीं होते, आप एक अलग दुनिया में दाखिल होते हैं। मदीना का माहौल रमज़ान में इतना अलग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ दिन रात का फ़र्क ही नहीं रहता। लोग फजर के बाद सोते नहीं, असर के बाद थकते नहीं, रात को नींद नहीं आती, क्योंकि हवा में कुछ है जो आपको जगने रखता है। वो कुछ क्या है? आइए आगे चलते हैं। रमज़ान का चंद नज़र आते ही मदीना की हवा में एक तब्दीली आ जाती है। लोग अपनी ज़िंदगी की बिजी रूटीन को स्लो कर देते हैं और ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने की कोशिश करते हैं। मदीना में रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र होता है। यहाँ लोग दुनिया की परेशानियों को कुछ वक्त के लिए भूलकर सिर्फ अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं। फजर से पहले मदीना की गलियाँ खामोश होती हैं, मगर उस खामोशी में भी एक सुकून होता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चलना शुरू करते हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ, कुछ बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे। हर चेहरे पर एक उम्मीद होती है, शायद अल्लाह मेरी दुआ सुन लेगा। रमज़ान में इबादत का माहौल बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। मस्जिद नबवी में जब लोग दाखिल होते हैं तो कुछ लोग बस खड़े होकर अंदर का मंजर देखते रह जाते हैं। शायद उनकी आंखों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। यहाँ लोग ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ खामोशी से इबादत करते हैं। तरावीह की नमाज में जब कुरान की तिलावत होती है तो लगता है जैसे दिल का हर बोझ हल्का होता जा रहा हो। कई लोग सजदे में रो कर दुआ करते हैं, शायद वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलत अल्लाह के हवाले कर देते हैं। मदीना में आंसू कमज़ोरी नहीं, बल्कि मोहब्बत की निशानी समझे जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग यकीन रखते हैं कि अल्लाह के सामने गिरने वाला आंसू कभी ज़ाया नहीं होता। मदीना में लोग सिंपल ज़िंदगी पसंद करते हैं। यहाँ दिखावा कम होता है और सुकून ज़्यादा होता है। रमज़ान में लोग अपने नेबर्स को भी खाना शेयर करते हैं। अजनबी लोग भी एक दूसरे के साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। बच्चों की हंसी, बुज़ुर्गों की दुआ और जवानों का शुक्र, ये सब मिलकर रमज़ान को स्पेशल बना देते हैं। मदीना में गरीब और अमीर का फ़र्क कम नज़र आता है। सब अल्लाह के बंदे बनकर एक सफ़ में खड़े होते हैं। जब ज़ोहर का वक्त होता है, मस्जिद नबवी में सफ़ें भरना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने मोबाइल दूर रखकर सर झुकाकर नमाज पढ़ने लगते हैं। यहाँ लोग सिर्फ फ़र्ज़ इबादत नहीं करते, बल्कि नवाफिल भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि रमज़ान का हर लम्हा कीमती होता है। कई लोग रोज़ा रखकर भी अपने चेहरों पर मुस्कुराहट रखते हैं। उनका यकीन होता है कि भूख और प्यास का अजार अल्लाह के पास महफूज है।
असर के बाद मदीना की गलियों में एक अलग ही माहौल होता है। दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं या मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान पढ़ते हैं। कहीं किसी कोने में कोई बुजुर्ग बंदा बैठकर रो रो कर दुआ कर रहा होता है। शायद वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलत का हल मांग रहा होता है या फिर अपने गुजरे हुए वक्त की माफ़ी तलब कर रहा होता है। मदीना में लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते। यहाँ हर शख्स अपनी दुनिया में मगन होता है, एक दुनिया जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से भरी होती है। इफ्तार से पहले मदीना की हवा में अजीब सी खामोशी होती है। लोग अपनी डेली रूटीन रोककर इबादत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई लोग मस्जिद की तरफ चलना शुरू करते हैं, कई लोग घरों में दुआ मांगते हैं। दिल में सिर्फ एक फीलिंग होती है, शायद अल्लाह मुझे इस रमज़ान का शुक्र अदा करने का मौका दे रहा है। दिन भर की थकान चेहरे पर नजर आती है, मगर आंखों में उम्मीद भी होती है। लोग घड़ी घड़ी अजान का इंतज़ार करते हैं, जैसे वक्त रुक सा गया हो। फिर अचानक मगरिब की अजान की आवाज़ गूंजती है। मस्जिद नबवी में हज़ारों लोग एक साथ खामोश हो जाते हैं। लोग खजूर हाथ में पकड़ लेते हैं और पहला निवाला लेते वक्त दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उस वक्त चेहरे पर जो सुकून होता है वो दुनिया की किसी भी खुशी से ज़्यादा गहरा होता है। सोचिए, जब हज़ारों लोग एक साथ अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनकर रोज़ा खोलते हैं तो उस पल दिल पर रूहानी सुकून उतर जाता है। यहाँ इफ्तार सिर्फ खाना खाने का वक्त नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने का लम्हा होता है। कई लोग अपने पास बैठे अजनबी लोगों को पानी या खजूर ऑफर करते हैं, जैसे सब एक ही फैमिली का हिस्सा हों। मदीना में इफ्तार के वक्त गरीब और अमीर का फ़र्क कम नज़र आता है। सब लोग ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बच्चों की हंसी, बुज़ुर्गों की दुआ और जवानों की खामोश इबादत, ये सब मिलकर रमज़ान के माहौल को रूहानी बना देते हैं। यहाँ लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी दुआ करते हैं। शायद मदीना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। जब इफ्तार ख़त्म होता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता नमाज की तरफ चल पड़ते हैं। कई लोग तरावी की तैयारी करते हैं, कई लोग कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाते हैं। रात का मदीना बहुत खूबसूरत लगता है। लाइट्स रोशन होती हैं और दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। मस्जिद के अंदर जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचते हो तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। लोग सलाम पेश पारते वक्त कांपते हुए नज़र आते हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मोहब्बत का इज़हार है। बहुत से लोग वहाँ खड़े खड़े रो देते हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी याद आ जाती है, किसी को अपने गुनाह, किसी को अपनी कमज़ोरी। और उस लम्हे में लगता है कि अगर दुनिया में कहीं रहमत का दरिया बहता है तो वो यहीं है। मदीना में गिरने वाला आंसू कमज़ोरी नहीं होता, वो तौबा होता है, वो उम्मीद होती है, वो वापसी का ऐलान होता है। रमज़ान की रातों में तरावी का अपना ही नूर होता है। जब इमाम कुरान की तिलावत करता है और हर आयत दिल को चीर कर अंदर उतरती है। कभी रहमत की आयत पर लोग रो देते हैं, कभी अजाब की आयत पर दिल कांप जाता है। और जब लैलतुल क़द्र की तलाश में आखिरी अशरा आता है तो मस्जिद का माहौल और भी गहरा हो जाता है। लोग रात भर जगते हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई सजदे में टूट कर रो रहा है। मदीना में रात को भी सुकून मिलता है। आप सोच रहे होंगे, मदीना में गिरने वाला हर आंसू कीमती क्यों होता है? इसलिए क्यों कि वो आंसू रिया का नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। जब बंदा अपने रब के सामने टूट जाता है तो वो सबसे ज़्यादा करीब होता है। मदीना का माहौल इंसान को मजबूर करता है कि वो अपने आप का मुहस्बा करे। यहाँ दिल सख्त नहीं रहता, यहाँ ईगो टूट जाता है। यहाँ इंसान
असली बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ जज्बात हैं, लेकिन जो वहां जा चुका है वो जानता है। मदीना की हवा में सकून है, अदब है, मोहब्बत है। यहाँ आकर लगता है दुनिया की दौड़ बेकार थी, असल कामयाबी तो यहाँ है। सबसे मुश्किल लम्हा होता है जब मदीना से रुखसत का वक्त आता है। लोग मस्जिद की तरफ देखते हुए रोते हैं, कोई दीवार को छू कर दुआ करता है, कोई कहता है या अल्लाह दोबारा बुला लेना। मदीना छोड़ना आसान नहीं होता। अगर आप कभी रमज़ान में मदीना जाओ तो सिर्फ तस्वीरें ना लो, सिर्फ व्लॉग ना बनाओ, अपने दिल को वहाँ छोड़ कर आना। और अगर आप नहीं जा सकते तो अपने घर में ही मदीना जैसा माहौल बना लो। कुरान से रिश्ता जोड़ लो, दुआ से रिश्ता जोड़ लो, अपने रब से रिश्ता जोड़ लो। याद रखो, मदीना सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक हाल है, एक एहसास है, एक वापसी है। अगर आज की मदीना की कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी टच किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ स्क्रॉल ना करें, बल्कि एक लाइक ज़रूर दे दें। सोचिए, शायद आपका एक लाइक किसी और तक भी मदीना की मोहब्बत पहुंचा दे, और शायद किसी के दिल में रमज़ान की रूहानी याद जिंदा हो जाए। अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि मदीना की ज़ियारत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोज़ नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली रमज़ान की कहानियाँ आप तक पहुँचाई जाती हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई रूहानी मदीना स्टोरी आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आमीन। शायद आपकी एक दुआ मदीना की गलियों तक पहुँच जाए। अगर आज की मदीना की कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी टच किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ स्क्रॉल ना करें, बल्कि एक लाइक ज़रूर दे दें। सोचिए, शायद आपका एक लाइक किसी और तक भी मदीना की मोहब्बत पहुंचा दे, और शायद किसी के दिल में रमज़ान की रूहानी याद जिंदा हो जाए। अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि मदीना की ज़ियारत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोज़ नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाली रमज़ान की कहानियाँ आप तक पहुँचाई जाती हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई रूहानी मदीना स्टोरी आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए आमीन। शायद आपकी एक दुआ मदीना की गलियों तक पहुँच जाए।